सो वेलकम यू ऑल गाइज इन टुडेज सेशन एंड हमने एक पूरा का पूरा पार्ट कवर कर लिया अपने जावास्क्रिप्ट का एंड कुछ लेक्चर बाद हम अपना एक नया पार्ट स्टार्ट करेंगे जावास्क्रिप्ट का, जहाँ पे आप जावास्क्रिप्ट का एक अतरंगी नेचर देख रहे होंगे। डेवलपमेंट के अंदर किस तरीके से यूज़ होती है वो सब बातें हम डिस्कस कर रहे होंगे। उससे पहले मैंने सोचा था कि हम जितना भी हमने पढ़ा है अब तक पूरी कोर जावास्क्रिप्ट कहूँगा मैं उसको, बिकॉज वही हर लैंग्वेज में आप पढ़ते हो एक तरीके से, तो उसके बारे में थोड़ी सी कुछ प्रैक्टिस कर लें। बिकॉज वी नो दैट कि जो प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोच होती है वो काफ़ी बढ़िया होती है लर्निंग के लिए, बट सिर्फ एक लैंग्वेज को ही मतलब हम सीख के प्रोजेक्ट नहीं बनते। तो अभी लैंग्वेज के बेसिक्स सीखे हमने, है ना। अभी हम इंटरमीडिएट लेवल पे ही हैं। जब हम एक लैंग्वेज को एडवांस लेवल पे सीख लेंगे ना, तब हम प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो उस एडवांस लेवल से पहले मैंने सोचा चलो जितना भी हमने समझा है अब तक उसका कुछ प्रैक्टिस कर लिया जाए। भले ही प्रोजेक्ट नहीं बना सकते, लेकिन कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके तो अपनी अंडरस्टैंडिंग को एक तरीके से टेस्ट कर सकते हैं कि कितना हम समझ पाए कितना हम नहीं समझ पाए। तो उसी के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस बिल्डअप करे हैं। आप वीडियो पॉज करना मेरे क्वेश्चन समझाने के बाद एंड देन उसको ट्राई करना। नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं सोल्यूशन यहीं पे दूंगा आपको, आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो आप यहाँ से देख सकते हो, अगर आपसे हो जाते हैं तो वेल एंड गुड। एंड कल एक और वीडियो लेके आएंगे, कुछ क्वेश्चंस उसमें करेंगे, देन हम अपना आगे का जो जावास्क्रिप्ट का पार्ट है उसको कंप्लीट कर रहे होंगे, उसको स्टार्ट कर रहे होंगे। सो चलो इतना काफ़ी था आपको इंट्रोडक्शन के लिए। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से डायरेक्टली। सो व्हाट इज़ आवर क्वेश्चन वन सेइंग दैट गिवन अ स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड जावास्क्रिप्ट इज़ अवेसम एंड वी हैव टू परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क। ओके, तो ठीक है, मुझे पहले स्ट्रिंग दी गई है, तो मैं क्या करता हूँ स्ट्रिंग को पहले डिक्लेयर कर लेता हूँ एक बार नीचे। ये स्ट्रिंग तो ऊपर क्वेश्चन में दे रखी है ना, यहाँ पे भी तो चाहिए होगी अपने को। लेट एस टी आर इक्वल्स टू दिस। ओके, हमें स्ट्रिंग मिल गई, ठीक है। अब हमें क्या क्या करना है, वी हैव टू एक्सट्रैक्ट द वर्ल्ड जावास्क्रिप्ट। हमें जो जावास्क्रिप्ट वर्ड है उसको एक्सट्रैक्ट करना है यूजिंग स्लाइस मेथड। चलो ठीक है, करके देख लेते हैं। कॉन्सोल डॉट लॉग करते हैं एस टी आर डॉट स्लाइस, ठीक है। एक कम देनी है एंड इंडेक्स, यू नो दैट थिंग। तो स्लाइस स्टार्ट कहाँ से करें हम इसको, देखो गिन लेते हैं एक बार। जीरो से होती है तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 से स्टार्ट करना है मतलब, ठीक है। एंड कहाँ तक 14, अगर यहाँ तक है तो 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो 25 तक देंगे बिकॉज एक कम तक लेता है। तो ओके, लेट्स सी क्या देता है अपने को रिजल्ट। ये वी गॉट जावास्क्रिप्ट, इजी टास्क, कुछ इतना खतरनाक नहीं था। ओके, देन सेकंड अपने को क्या करना है, चेक इफ द स्ट्रिंग कंटेन्स द वर्ड अवेसम यूजिंग द इंक्लूड मेथड। ओके, ये भी इजी है, कुछ खास नहीं है, डायरेक्ट अपने को एक मेथड लगाना है एंड थिंग्स विल बी डन ऑटोमेटिकली। इंक्लूड्स, अब यहाँ पे हमें देना अवेसम इस तरीके से है, किस तरीके से, स्ट्रिंग के अंदर, वरना मैच नहीं करेगा वो। तो हमें क्या मिलेगा, रिजल्ट ट्रू मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये तो है ही। ट्रू मिल गया, गुड। नेक्स्ट टास्क क्या करना है अपने को कि रिप्लेस करो हेलो को विथ हाई। कैसे करते हैं रिप्लेस से ना, तो रिप्लेस मेथड यूज़ करेंगे। चलो कॉन्सोल डॉट लॉग एस टी आर डॉट रिप्लेस, किस स्ट्रिंग को रिप्लेस करना है वो देते हैं पहले, हेलो करना है। देन किससे रिप्लेस करना है वो देते हैं, हमें रिप्लेस करना है हाई से। एक हाई है, ठीक है, लो। अब देखते हैं क्या आंसर आता है। तो हाई वर्ल्ड हो गया, मतलब रिप्लेस हो गया ना हेलो हाई से। तो हमें क्या मिल रहा है, हाई वर्ल्ड जावास्क्रिप्ट इज अवेसम, ठीक है। हमने ये सब टास्क कर लिए, काफ़ी इजी था, कुछ ऐसा खतरनाक नहीं था। इजी क्वेश्चन ही है, कुछ नहीं है। एक दो थोड़े से आपके लॉजिक बिल्डअप के लिए हैं, बाकी सारे तो ईजी हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि एक फंक्शन लिखो ट्रंकेट स्ट्रिंग, ठीक है। एक फंक्शन लिखना है अपने को ऐसा सा कुछ, दैट ट्रंकेट अ स्ट्रिंग टू अ गिवन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एंड एड्स 3 डॉट्स एट द एंड इफ द स्ट्रिंग वॉज ट्रंकेटेड। ओके, हमें स्लाइस मेथड एंड कॉन्कैट मेथड यूज़ करना है। तो ईजी है, देखो एक्चुअली सवाल क्या कह रहा है वो समझो कि लेट्स सपोज हमको स्ट्रिंग दे रखी है कि सौरभ इज़ अ गुड बॉय। ओके, मैंने ये लिख रखा है। अब कहीं कहीं पे आपने देखा होगा कि आपको पूरी की पूरी स्ट्रिंग नहीं दिखती, आपको दिखता है बस ऐसा, कैसा, सौरभ फिर ऐसा ऐसा दिखता है ना, ऐसा कुछ। तो वो कैसे होता है, वो इन्हीं सब मेथड्स के थ्रू होता है। एक्चुअली मुझसे कह रहा है कि मुझे एक फंक्शन लिखना है जो स्ट्रिंग ले एंड साथ में एक नंबर ले। लेट्स सपोज हम पे स्ट्रिंग क्या थी, कुछ ऐसी सी स्ट्रिंग थी ना एट द एंड, और नंबर हमें मिला कि हमें बस 7 तक के कैरेक्टर्स दिखाने हैं, उसके बाद ये 3 डॉट दिखाना है, तो नंबर भी हमको लेना है। एक फंक्शन डेवलप करना है जो पूरी स्ट्रिंग ले एंड नंबर ले, कहाँ तक मुझे नंबर शो करना है, फिर उस पूरी की पूरी जो स्ट्रिंग है उसको ट्रंकेट कर दे उस नंबर ऑफ कैरेक्टर्स तक एंड लास्ट में ये 3 डॉट्स को ऐड कर दे। इतना कह रहा है ये फंक्शन, सिंपल समझ में आया, ठीक है। बना के दिखाता हूँ, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। चलो हमें एक फंक्शन लिखना है बेसिकली जिसका नाम है ट्रंकेट स्ट्रिंग। ओके, देन पैरामीटर्स में क्या क्या ले रहा है, एक स्ट्रिंग ले रहा है, एक नंबर ले रहा है, क्वाइट ईजी। अब देखो
करना क्या है यहाँ पे एक्चुअली में, अगर हमें स्ट्रिंग मिली है उसको एक सर्टेन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स तक मुझे शो करना है, उसके बाद 3 डॉट ऐड कर देना है। तो पहले तो मैं ये चेक करूँगा कि क्या मेरी जो स्ट्रिंग है, इफ़ जो मेरी स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू तो है ना नम के, क्या पता स्ट्रिंग नम से छोटी हो, फिर तो पंगा हो जाएगा। अगर ये है तभी मुझे कुछ काम करना है, अगर ऐसा नहीं है तो मुझे क्या करना है, सिंपली मुझे जो स्ट्रिंग मिली है उसको रिटर्न कर देना है। ऑलरेडी उसमें वो चीज़ है, रिटर्न करूँगा कैसे, जो मेरे को str मिली है str रिटर्न, उसमें मैं डॉट कर दूँगा कॉनकैट कर देंगे, एंड कॉनकैट क्या करना है अपने को, 3 डॉट ऐड करके दे देंगे उसके अंदर, लो भाई ऐसे, ओके ये करना है बस अपने को। बाकी अगर ग्रेटर देन है तो मुझे क्या करना है, ग्रेटर देन अगर है देन बट आई हैव टू डू इसकी, मैं क्या करूँगा ना, जो मेरी एक्चुअल स्ट्रिंग है उसमें से उस नंबर तक के कैरेक्टर्स को स्लाइस करके अलग कर लूँगा। मतलब देखो मैं लेट करता हूँ तो टेम्प स्ट्रिंग टेम्प str, इसमें से क्या करूँगा, जो मुझे स्ट्रिंग मिली है ऊपर str डॉट स्लाइस यूज़ करूँगा। ओके देन स्लाइस यूज़ करके मैं कहाँ तक लेके जाऊँगा, 0 से लेके मुझे कहाँ तक जाना है, नम जो मुझे मिला है नम तक जाना है ना। तो ये एक कम चलता है तो मैं नम +1 चलूँगा। ओके फिर मुझे एक स्ट्रिंग मिल रही होगी यहाँ से, फिर उस स्ट्रिंग में क्या कर रहा हूँगा कि मैं टेम्प स्ट्रिंग के अंदर मैं रिटर्न करूँगा यहाँ पे कि तुम क्या करो, रिटर्न करो टेम्प स्ट्रिंग टेम्प str डॉट कॉनकैट, एंड कॉनकैट में क्या कर दो, 3 डॉट ऐड कर दो, तो इतना काम कर दो। लेट्स सी, कुछ हुआ भी नहीं हुआ। फिर एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं यहाँ पे, लेट सपोज लिख देते हैं वही स्ट्रिंग, लेट ये वाली स्ट्रिंग ले आते हैं ऊपर से, जावास्क्रिप्ट इज़ अवेसम, आगे स्ट्रिंग, हाँ ये रही, ठीक है Ctrl+C करते हैं, चाहते हैं लेट डेमो स्ट्रिंग या फिर क्या लें, डेमो स्ट्रिंग कह देते हैं, Ctrl+V, ओके ये करना पड़ेगा अपने को। देन यहाँ पे जाओ, यहाँ ऐड करो ऐसे, इतना हो गया। अब फंक्शन कॉल करते हैं। ओके फंक्शन कॉल करना है कौन सा, ट्रंकेट स्ट्रिंग वाला, ट्रंकेट स्ट्रिंग फंक्शन, उसमें मैंने डेमो स्ट्रिंग, एंड कितने कैरेक्टर्स तक मुझे शो करना है, लेट सपोज मैं चाहता हूँ कि बस मुझे दिखे ये हेलो, तो 5 कैरेक्टर शो करने हैं, तो 5 कर देता हूँ यहाँ पे। एंड अब ये मुझे कुछ रिटर्न देगा तो इसको मैं स्टोर करवा लेता हूँ कहीं पे, ये डायरेक्टली प्रिंट करवा लेते हैं। चलो ऐसे करते हैं एंड जस्ट गो देयर, व्हाट वी डिड console.log, ओके सिंपल, देखते क्या आंसर आता है। चलो तो देखो इसने हेलो दिया, कहाँ तक दिया, अब एक ज़्यादा दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, एक ज़्यादा दे दिया, अगर देखो 1 2 3 4 5 मैंने बोला था मुझे यहाँ तक चाहिए, एक्चुअली इसने नम +1 कर दिया, तो मैं एक काम करता हूँ नम तक करता हूँ सिंपली। अब मुझे सही मिलेगा जो मैं चाहता हूँ, हिडन ट्रायल यूज़ कर लो, नो प्रॉब्लम। तो देखो हमने जो करा था वो हो गया। एक्चुअली वर्क कैसे कर रहा है फिर समझाता हूँ। देखो मेरे को क्या देना था, एक स्ट्रिंग देनी थी इस फंक्शन को, एंड एक नंबर कि मुझे उस स्ट्रिंग के किस नंबर ऑफ कैरेक्टर तक शो करना है। मेरा मन कर रहा है मुझे बस ओ तक दिखाना है, मतलब 5 कैरेक्टर्स दिखाने हैं, तो मैंने 5 दे दिया। अब एक्चुअली फंक्शन कैसे काम कर रहा है यहाँ पे, पहले तो ये चेक कर रहा है कि क्या जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो बड़ी है ना मेरे नाम से, क्या पता मैं दूँ 3 लेटर्स की स्ट्रिंग और बोलूँ कि 5 तक कॉन्केटिनेट कर दो, ये तो अच्छी बात नहीं है ना, क्योंकि एरर हो जाएगा कोड में ऐसे। तो मैंने पहले चेक करा कि स्ट्रिंग की लेंथ अगर ज़्यादा है या फिर बराबर है नम के, तब तुम ये मेथड यूज़ करो। ओके क्या करो मेथड में, तुम एक जो स्ट्रिंग मिली है उसमें स्लाइस कर लो जितना पार्ट तुम्हें चाहिए उतना, एंड उसमें ऐड कर दो 3 डॉट्स। अगर ऐसा नहीं है, मतलब स्ट्रिंग छोटी है, लेट्स सपोज मैंने 5 बोला, मैंने दी सिर्फ 3 ही, तब कैसे वर्क करेगा, ये करके देख लेते हैं इसको भी। तब जो मिली है उसी में 3 ऐड कर देगा। देखो ये अप्रोच यहाँ पे, तो एक सेफ्टी भी हमने यहाँ पे अप्रोच करी। तो आई होप ये समझ में आएगा आपको, ठीक है, कहीं की काम आता है, बहुत देखा भी होगा आपने बहुत जगहों पे। ओके सो ठीक है, ये भी हमने कर लिया क्वेश्चन, गुड। नाउ अब आगे मूव करते हैं। चलो तो क्वेश्चन 3 क्या कहता है अपने को, कि हमें एक एरे मिली है, जो कि एरे है ऐसे 3 6 9 12 15। ओके हमें कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, तो ऑपरेशंस पे जाने से पहले मैं एरे डिक्लेयर कर लेता हूँ, लेट एरे इज इक्वल्स टू, आ जाओ भाई साहब, हाँ गुड। तो हमें एरे मिलेगी, एंड अब हमें करना क्या है, हमें 18 ऐड करना है टू द एंड ऑफ द एरे यूजिंग पुश, एंड ऑफ द एरे करना है, ठीक है। तो एरे डॉट पुश कर देते हैं, तो क्या मिलेगा अपने को, पुश करते हैं 18, एरे के एंड में 18 हो जाएगा। अगर मैं console.log करूँ फिर से यहाँ पे इसका एरे का, तो हमें क्या मिलने वाला है, एक न्यू एरे जिसमें 18 भी होगा, ऑब्वियसली बात है यार, ये तो एकदम ठीक है। कमेंट कर देते हैं इसको, देन आगे चलते हैं। रिमूव द फर्स्ट एलिमेंट यूजिंग शिफ्ट ऑपरेटर, वी नो दैट थिंग, शिफ्ट ऑपरेटर से जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो रिमूव हो जाता है। तो कितना ईजी है, एरे करो डॉट शिफ्ट
इसमें कुछ मत दो, क्योंकि ये हमेशा शुरुआत का ही एलिमेंट रिमूव करता है, कुछ इनपुट नहीं लेता। अब अगर मैं सेम चीज़ करूँ यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करूँ एरे के साथ, लेट्स सी क्या मिलता है। देखो हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट था वो रिमूव हो चुका है, ओके 3 हट चुका है। तो इस तरीके से आपने फर्स्ट एलिमेंट भी रिमूव कर लिया, इजी टास्क था। अब मुझे करना है फाइंड करना है इंडेक्स को, किसके 12 के, 12 जो आपका एलिमेंट है उसके इंडेक्स को फाइंड करना है यूजिंग इंडेक्स ऑफ मेथड। तो कितना ईजी है यार, चलो कंसोल डॉट लॉग डायरेक्टली कर लेते हैं इस चीज़ को कि मुझे एरे के अंदर इंडेक्स ऑफ बता दो, किसका इंडेक्स ऑफ 12 का बता दो बस। पहले हम देखते हैं कितना इंडेक्स है। तो देखो अभी आप तो यहाँ से गिनोगे, बट एक्चुअली अगर आपने ध्यान दिया हो तो 3 तो उड़ चुका है, तो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ से होगा 0 1 2, तो 2 जो है आपके 12 का इंडेक्स होना चाहिए और हमें 2 ही मिला है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है भाई साहब, ठीक है। कितना ईजी था, है ना, बस एकदम मेथड बेस्ड अप्रोच थी आपकी पूरी की पूरी। तो इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से सर, अब अच्छा लगा, चलो गुड। अब चलते आगे क्वेश्चन की तरफ। वाह ये थोड़ा सा मतलब ट्रिकी क्वेश्चन है, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। कि मुझे एक फंक्शन लिखना है रिमूव डुप्लीकेट्स, ओके, जो कि एक एरे इनपुट लेगा और उस एरे के अंदर जितने भी डुप्लीकेट एलिमेंट्स होंगे ना उनको हटा के सिर्फ एक एलिमेंट रखेगा, लाइक 1 अगर 4 बार है तो एक बार होगा, ओके। करना कैसे है, मुझे फिल्टर मेथड का यूज़ करते हुए करना है। तो चलो देखते क्या अप्रोच होने वाली है यहाँ पे अपने पास। तो लेट सपोज हमारे पास एक एरे होगी, एरे हमारे पास होगी कुछ लाइक 1 2 3, फिर 1 फिर 3 आ रहा है, आ जाए 3, यस, देन 4 आया, देन फिर से 1 आ गया एक बार, फिर से 2 आ गया, ऐसे मतलब 1 फिर आ गया, देन 5 आ गया, 6 आ गया, फिर से 3 आ गया, 3 लेके आते हैं एंड ओके कहाँ गए यहाँ। तो ऐसे मतलब बहुत सारे डुप्लीकेट एलिमेंट वाली हमारे पास एरे होगी। हमें बेसिकली करना क्या है, हमें एक फंक्शन लिखना है जो क्या लेगा, जो एरे लेगा हमसे, ओके। देन कुछ रिटर्न कर रहा होगा बेसिकली, तो फंक्शन का नाम लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा, रिमूव एलिमेंट तो नहीं होना चाहिए, रिमूव डुप्लीकेट्स होना चाहिए, रिमूव डुप्लीकेट। अच्छा अभी ऐसे नहीं दिख रहा अपने को, चलो कोई नहीं, पहले मैं अपने इस फंक्शन को डिक्लेयर कर लेता हूँ जगह पे। फंक्शन लिखते हैं रिमूव डुप्लीकेट्स, क्या ले रहा है, एरे ले रहा है एक। अब वर्क कैसे करेगा इसके अंदर वो समझना है, उससे पहले देखो कुछ रिटर्न कर रहा होगा, मैं उसको स्टोर करवा लेता हूँ यहाँ पे, कॉन्स्ट न्यू एरे इज इक्वल्स टू, फंक्शन कॉल कर लेते हैं डुप्लीकेट एरे वाला, रिमूव डुप्लीकेट्स एंड इसमें अपनी एरे पास कर देते हैं बेसिकली, गुड। तो फिर कहते हैं कंसोल डॉट लॉग करेंगे अपने इसको न्यू एरे को। ये तो तुम्हें बस अभी पता है आपको क्या कर रहा हूँ, ठीक है। अब बेसिकली मुझे काम करना है अपने एक्चुअल फंक्शन पे, फंक्शन किस तरीके से वर्क करेगा। तो मेरे को क्या करना है कि ना इस सारे एलिमेंट्स को एक तरीके से एक इनके ऊपर लूप लगाना है, कोई भी मतलब लूप लगा लो, फिल्टर अपने आप ही लूप लगा देगा आपके लिए। एंड फिर ना कुछ इस कंडीशन से आपको फिल्टर को एडजस्ट करना है कि जो सिर्फ रिमूव कर दे डुप्लीकेट एलिमेंट्स को। लाइक अगर 1 यहाँ पे कितने बार है, देखो 4 बार है तो सिर्फ एक बार है, 2 यहाँ पे देखो 2 बार है तो एक बार है, 3 यहाँ पे 2 बार है तो एक बार है, इस तरीके से अपने को करना है। तो ठीक है, हमें पता है जो आपका फिल्टर होता है एक न्यू एरे देता है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ लाइक न्यू एरे कुछ टाइप का, इसमें लगाता हूँ एरे डॉट फिल्टर, ओके गुड। अब हमें पता है यहाँ पे हमें कॉल बैक मिलता है बेसिकली। अगर ध्यान से आपको याद हो तो इसके अंदर कुछ वैल्यूज़ हमको मिलती है, हमें एलिमेंट मिल रहा होता है एंड हमें एक इंडेक्स भी मिलता है एंड हमें पूरी की पूरी एरे भी मिलती है। तो हमें बस 2 चीज़ों का काम है। देखो मैं अप्रोच यहाँ पे क्या लगाऊंगा ना कि मैं ढूंढूंगा मेरा एलिमेंट कौन सा है, फिर मैं ढूंढूंगा उसकी फर्स्ट अकरेंस कहाँ पे है। अगर वो दोनों चीज़ सेम आई इसका मतलब कि उसको पास कर दो, अगर नहीं आई इसका मतलब कि उसको हटा दो। देखो मतलब कहने का मतलब क्या है, देखो इस 1 को अगर मैं देखूँ तो इसकी फर्स्ट अकरेंस कौन सी है, यही वाली है 0, एंड इसकी करंट इंडेक्स क्या है 0, तो 0 0 के इक्वल है, हाँ है, तो इसको पास कर दो। बट जब मैं आगे ऐसे ही वाले 1 को देखूंगा, इसकी फर्स्ट अकरेंस कहाँ है, यहाँ पे है, तो ये तो 0 इसकी फर्स्ट अकरेंस है, बट ये तो 2 पे है, ये तो बराबर नहीं है, इसका मतलब कि डुप्लीकेट एलिमेंट है और इसको हटा दो। तो ये मेरे को यहाँ पे करना है। चलिए मैं रिटर्न करूँगा किसको, मैं रिटर्न करूँगा आपके एरे के अंदर जो इंडेक्स ऑफ है, आपकी इंडेक्स ऑफ किसकी, एलिमेंट, ये मुझे बताता क्या है, उस एलिमेंट की फर्स्ट अकरेंस। देखो 1 आपका यहाँ पे भी है, 1 आपका यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है एंड यहाँ पे भी है, बट इंडेक्स ऑफ आपको हमेशा इसके इंडेक्स बताएगा। ऐसे 2 आपका यहाँ पे भी है एंड 2 आपका यहाँ पे भी है, बट इंडेक्स ऑफ आपको हमेशा फर्स्ट अकरेंस की इंडेक्स बताता है। तो मुझे यहाँ से पता चल जाएगी फर्स्ट अकरेंस की इंडेक्स, एंड देन मैं पूछ लूँगा कि मेरी जो करंट इंडेक्स है, करंट एलिमेंट की इंडेक्स वो क्या है। अगर वो दोनों इक्वल है तभी उसको भेजो, वरना मत भेजो। ओके सिंपल सी मैंने यहाँ पे अप्रोच फॉलो करी है एंड अब मैं यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ अपने जो न्यू एरे है उसको एक तरीके से, बस रिटर्न हो गई एंड हमको यहाँ मिल भी रही होगी। रन करके देखें कोड, चलो
सो देखो हमारा जो 1 2 3 4 5 6 था वो एकदम फिल्टर होके आ गया। कितनी ईजी अप्रोच रखी। फिर से समझाता हूँ, चलो देखो क्या हुआ। देखो इस 1 पे मैं आया, तो जब मैं इस 1 पे आया तो मेरा एलिमेंट क्या है अभी 1 है, एंड इसकी इंडेक्स क्या है 0 है। ओके, देन मैंने यहाँ पे क्या सर्च करा कि मुझे इंडेक्स बता दो मेरे एलिमेंट की। 1 की इंडेक्स क्या है 0, ये हमेशा फर्स्ट अकरेंस बताता है, तो अभी 0 है, एंड करंट इंडेक्स भी 0 है, तो इसका मतलब ये तो एक्चुअल एलिमेंट ही, इसको पास कर दो। देन फिर 2 पे आया, एंड 2 पे आके देखा इसने एलिमेंट कौन सा है 2 है। इंडेक्स कितनी है इसकी, इंडेक्स इसकी 1 है, ऑब्वियस सी बात है। तो इंडेक्स देखी इसने एलिमेंट की 2 की, कितनी है अभी 1, एंड करंट कौन सी है 1 ही है, ठीक है। अब इस 1 पे देखते हैं थोड़ा फोकस करके कि अभी एलिमेंट क्या है 1 है, इंडेक्स कितनी है 2 है, 0 1 2 इंडेक्स है। तो अभी इसने पूछी कि 1 की इंडेक्स क्या है, ये तो फर्स्ट अकरेंस बताएगा, फर्स्ट अकरेंस मतलब ये देगा 0 आपको, बट करंट इंडेक्स तो 2 है, तो 0 तो इक्वल टू नहीं होता 2 के आपके, तो इसने इसको भेजा ही नहीं वहाँ पे, तो ये एलिमेंट वहाँ गया ही नहीं। सेम एज इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, तो सिर्फ यही पास ऑन होगा। सेम एज इस 2 में तो ठीक है, बट इस 2 में क्या होगा एक्चुअली कि एलिमेंट कौन सा है 2, बट 2 की जो फर्स्ट अकरेंस है कौन सी है 1 है, बट ये तो करंट आपके किस इंडेक्स में है, किसी और इंडेक्स में है, तो बराबर नहीं है, तो इसको नहीं भेजेगा। तो यही वाली मैंने अप्रोच यहाँ पे फॉलो करी। देखो हमारी जो एरे है वो फिल्टर आउट हो गई अपने डुप्लीकेट एलिमेंट से। काफ़ी आप आगे शॉपिंग कार्ट्स के अंदर इस तरीके के एलिमेंट्स को, ऐसा रीअकरेंस वाली चीज़ों को हटा रहे होंगे, तो काफ़ी यूज़ आएगा आपको इसका। गुड, आई होप आपको समझ में आएगी ये बात। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमें एक एरे दे रखी है, ये वाली एरे। गुड, इसको कॉपी कर लेते हैं, काम आएगी आगे। हमें करना क्या है, ज़्यादा ही चीज़ कॉपी होगी लगता है आई थिंक। राइट ए कोड दैट मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट बाई 2। अच्छा मतलब हमें मैप यूज़ करना है एक तरीके से, हाँ मैप यूज़ करना है, ठीक है। तो मैं एरे लिख लेता हूँ, लेट सपोज एरे इज़ माई दिस, एंड वट आई हैव टू डू इसकी मेरे को एक न्यू एरे बनानी पड़ेगी। लेट एट द एंड जब हम सारी चीज़ों काम खत्म कर देंगे अपना, जब हम चेंज करेंगे ना, एरे न्यू लिख देते हैं ऐसे। तो ठीक है, मुझे एरे करना है, इसके अंदर मैप लगाना है। इसमें बोला ना अपने को कि राइट ए कोड दैट मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट बाई 2 यूजिंग मैप मेथड। ठीक है, मैप मेथड के थ्रू मुझे पता है यहाँ पे मुझे एक आइटम मिलता है हमेशा, आप एलिमेंट कह लो कुछ भी कह लो उसको। मुझे इस आइटम को 2 से मल्टीप्लाई करवाना है हर बार, 2 से करवा दिया मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर कह रहा है कि फ़िल्टर आउट करो वैल्यू को जो ग्रेटर देन हो 60 के। ठीक है, तो मैं चेनिंग कर देता हूँ यहाँ पे, लो क्यों अलग से एक और मतलब नीचे जाके लाइन में लिखूँ, फिल्टर कर देता हूँ यहीं पे। मुझे यहाँ पे भी कुछ आइटम मिल रहा होगा, कह देता हूँ कि जो आइटम है इसको सिर्फ तब भेजो जब आइटम जो है आपका ग्रेटर देन हो 60 के। इसने तो इक्वल टू भी नहीं बोला अपने को, तो ये वाली कंडीशन यूज़ कर लेंगे। देन कंसोल करा के देखते हैं आंसर आता है नहीं आता, आना तो चाहिए आई थिंक। अरे न्यू लेट्स डू, चलो। तो अभी देखो इस वाले मेथड के बाद आपकी एरे क्या बन चुकी होगी 20 40 60 80 100। देन 60 से ऊपर वाली मतलब कौन सी 80 एंड 100 आनी चाहिए। लेट्स सी आंसर क्या आता है, देखो 80 एंड 100 आ गई सिर्फ, तो कितना ईजी था, है ना। आई होप मज़ा आया होगा आपको। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को कि एक फंक्शन लिखो रैंडम इंटीजर नाम का, जिसमें आप 2 वैल्यूज़ दो मिनिमम एंड मैक्सिमम, एंड ये जनरेट कर दे आपके लिए एक रैंडम इंटीजर बिटवीन दैट मिनिमम एंड मैक्सिमम जो कि इंक्लूडेड है। मैंने लिख रखा है देखो इंक्लूसिव, यूजिंग मैथ डॉट रैंडम एंड मैथ डॉट फ्लोर मेथड। तो मैंने को फॉर्मूला बताया था काफ़ी सिंपल सा, जो किसी भी 2 रेंज के बीच में आपको एक नंबर जनरेट करके दे देता था, तो वही हमें यहाँ पे यूज़ करना है बेसिकली, है ना। तो काफ़ी ईजी है, कुछ ऐसा हार्ड नहीं है ये आपके लिए, आप कर सकते हो इसको। आई होप दैट थिंग। तो चलो मैं ही करके देता हूँ आपको एक बार, आप ट्राई करना है वैसे पहले खुद से। तो मुझे एक फंक्शन लिखना है बेसिकली जिसका नाम है रैंडम इंट। ओके, ये 2 चीज़ें लेगा, मिन लेगा एंड मैक्स लेगा, एंड फिर यहाँ पे इसको ऐसे कर देगा। तो ठीक है, फंक्शन एक्चुअली करेगा कि अपने को रिटर्न करेगा एक चीज़, रिटर्न करेगा। तो रिटर्न यहीं पे डायरेक्टली करवा देता हूँ, उसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा के रिटर्न करवाना भी इतनी कुछ समझदारी की बात नहीं है, करवा सकते हो, रिटर्न क्लीन कोड लगेगा, बट हम यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं अप्रोच को। ठीक है चलो, तो रिटर्न करवाते किस चीज़ को, मुझे करवाना है पहले तो मैथ डॉट फ्लोर। मुझे पता है जो वैल्यू आनी चाहिए वो एट द एंड कैसे आनी चाहिए, फ्लोर वैल्यू आनी चाहिए। इसके अंदर आप क्या करवाओगे मैथ डॉट रैंडम, ओके इस तरीके से, देन ऐसे कर दो। देन इसको मल्टीप्लाई किससे करवाते थे हम करवाते थे मैक्स डॉट माइनस प्लस 1। अब ये कहाँ से आया कैसे आया, इसके बारे में हमने नंबर्स एंड मैथ वाले वीडियो में डिस्कस कर रखा है, आप प्लेलिस्ट से जाकर चेक कर सकते हो। तो इतना हो गया, ओके। देन एट द एंड हम क्या करते थे, प्लस कर देते थे इसको मिनिमम से। ओके गुड, इसका पूरा मैथ मैंने पहले समझा रखा है आपको उस वीडियो में, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो हमने फंक्शन क्रिएट कर दिया, बड़ी सिंपल सा। अब बस मुझे फंक्शन कॉल करना है एंड उसकी वैल्यू को स्टोर करवाना है। तो लेट सपोज कॉन्स्ट नम इज इक्वल्स टू रैंडम इंट, इसमें 2 वैल्यू दे देता हूँ, लेट सपोज क्या दे 40 एंड 50।
अब मुझे जो नंबर मिलना चाहिए हमेशा 40-50 के बीच में मिलना चाहिए। तो चलो डाल के देखते हैं नंबर क्या आया मेरे पे। देखो 46 मिला, गुड। 41 मिला, 45, 41, 49, 45, 50 एंड 42। तो एक तरीके से 40 एंड 50 के बीच में ही घूम रहा नंबर आपका। हमने क्रॉस चेक भी कर लिया, तो हमने कितना क्लीन एकदम कोड लिखा एंड हमारा काम भी हो गया। वाओ, इजी था एकदम ये तो काफ़ी। चलो नाइस, अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो हमको एक नंबर मिला है 1 2 3 4 5 देन 6 7 8 9। ओके, एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है आपका, आई मीन जस्ट एक डेसिमल नंबर है। तो मुझे राउंड अप करना है इसको 2 डेसिमल्स तक, ठीक है, एंड कन्वर्ट करना है इसको स्ट्रिंग में यूजिंग अप्रोप्रिएट मेथड। अब हमें जो मेथड है उसका नाम नहीं बताया, बट हमने डिस्कस कर रखा है वो मेथड। चलो ठीक है, एक बार लेट करते हैं नंबर को, ओजी नंबर लिख लेते हैं। चलो ओजी ओरिजिनल नंबर जो मेरा है वो कुछ इस प्रकार है, ठीक। एंड मुझे इसको कन्वर्ट करना है 2 डेसिमल्स तक। तो एक और बना लेते हैं, लेट न्यू नम, जिसमें मैं ओजी नंबर को तो यूज़ करूँगा ही, इसके साथ यूज़ करूँगा 2 फिक्स्ड। देखो ये एक सर्टेन नंबर ऑफ डेसिमल्स तक आपको वैल्यू टर्मिनेट करके दे देता है। तो कंसोल डॉट लॉग करके देखते हैं अपने न्यू नम को, लेट्स सी क्या आंसर आता है। तो देखो क्लियर हो गया ये जी, यहाँ पे आते हैं। हाँ, तो हमें 2 डेसिमल्स तक हमको मिल गई वैल्यू। अगर मैं 3 करूँगा तो मुझे 6 7 8 तक मिलेगी, काफ़ी ऑब्वियस बात है। बट अब आप बोलोगे चलो एक काम तो हो गया, अब इसको स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करें। अरे उसने खुद कन्वर्ट कर दिया भाई साहब। देखो अगर मैं ऐसे करके देखूँ तो सी इसकी वैल्यू अपने आप स्ट्रिंग हो चुकी है। ओके ठीक है, चलो इतना काम भी अपन ने कर लिया। एंड यहाँ पे ये भी कर देता हूँ कंसोल डॉट लॉग, दोनों चीज़ आपको समझ में आ जाएगी जिससे न्यू नम को। गुड, चलो इतना काम भी अपने कर लिया, काफ़ी ईजी था। ओके गुड, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है अपने को कि क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करो जिसका नाम है पर्सन विद अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज़ लाइक नेम एज ग्रीट। ओके, देन द ग्रीट प्रॉपर्टी जो आपका एक मेथड होगा वो लॉक करेगा हेलो माय नेम इज़ नेम, ठीक, यूजिंग दिस कीवर्ड। ओके, काफ़ी ईजी है, कुछ खास है नहीं इसके अंदर। तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो लिख देते हैं पर्सन नाम का ऑब्जेक्ट। इसके अंदर क्या क्या होगा, नेम एज एंड नेम लिख देते हैं अपना ही, बाय वी कोड्स नहीं है हमारे पास, लो गुड यस। देन नेम एज हो गया, एज कितनी है 19। देन अगला क्या करना है, ग्रीट, जो कि एक फंक्शन होना चाहिए। तो ठीक है फंक्शन बना देते हैं यार, इनपुट कुछ नहीं लेगा बट एक कंसोल लॉग करेगा। बैकटिक्स यूज़ करेंगे, यूज़ करते हैं क्या, हेलो माय नेम इज़। अब फिर से बैकटिक्स के अंदर हमको एक वेरिएबल इंजेक्ट करना पड़ेगा, देन यूज़ करना पड़ेगा दिस डॉट नेम। दिस क्यों, बिकॉज हमें कॉन्टेक्स्ट भी तो बताना है ना फंक्शन को। देन चलो चलते हैं नीचे, लिखते हैं अपना पर्सन डॉट ग्रीट, पर्सन को ग्रीट करो, लेट्स सी क्या होता है। तो देखो हेलो माय नेम इज़ सौरभ आ गया, इजी था काम एकदम। हमें दिस कीवर्ड की फंक्शनैलिटी यूज़ करनी थी, हमने समझी, नाइस। आगे बढ़ते हैं चलो। 9th क्वेश्चन क्या कहता है अपने से कि हमको एक ऑब्जेक्ट गिवन है। ओके ठीक, हमें ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग यूज़ करनी है टू एक्सट्रैक्ट नेम एंड एज इनटू वेरिएबल्स, जिससे हमें बार बार वो पर्सन डॉट एज ना लिखना पड़े, पर्सन डॉट नेम ना लिखना पड़े। तो इस वजह से हमें ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग यूज़ करनी है। तो हमको जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ ऐसा सा मिला हुआ है, कॉपी कर लेते हैं, ये चलते हैं पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग मुझे यहाँ पे करनी है। गुड, कैसे करते हैं हमें पता है, कॉन्स्ट करो, ब्रैकेट्स ब्रेसेस ओपन करो अपने, ये लिख दो क्या क्या चाहिए, नेम चाहिए एज एन एंड एज चाहिए एज ए, किसकी, पर्सन की, बस हो गया स्ट्रक्चरिंग। डायरेक्टली आप कर सकते हो इसको यूज, देखो कंसोल डॉट लॉग वेरिएबल इंजेक्ट कर लेते हैं बैकटिक्स के अंदर, हेलो ऐसे एन, देन योर एज इज ए। चलो गुड, देखते हैं एक्सेस हो भी पा रहा है या नहीं। देखो हेलो एलिस योर एज इज 25, हमने कर लिया, डिस्ट्रक्चरिंग का यूज़ भी हमको आ गया, काफ़ी इजी था यार तो। और भी तो स्पेस हटा देते, चलो ओके आगे बढ़ते हैं अब। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है अपने को कि एक फंक्शन लिखो क्लोन ऑब्जेक्ट ओबीजे नाम का, ठीक है, जो रिटर्न करेगा एक शैलो कॉपी को, जो कि
होगी एक ऑब्जेक्ट की शैलो कॉपी जो उसके अंदर पास करी गई है। ठीक है, चलो फंक्शन लिख देते हैं यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो फंक्शन ये रहा। तो मुझे बस एक शैलो कॉपी रिटर्न करनी है एक तरीके से, तो मैं रिटर्न कर देता हूँ। शैलो कॉपी के लिए मैं एक ऑब्जेक्ट ही डायरेक्टली रिटर्न कर दूंगा। अब मैं एक इसके अंदर ऐसे ओबीजे नहीं डाल सकता, ठीक है, तो वो एक ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो उससे अच्छा है कि मैं यहाँ पे ना जो प्रॉपर्टीज है उनको क्या कर दूँ, स्प्रेड कर दूँ, देन एक वापस से ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दूँ इसको। तो एक्चुअली देखो, मैंने जो ऑब्जेक्ट इसके अंदर पास करा उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को मैंने यहाँ पे स्प्रेड कर दिया, देन वो एक ऑब्जेक्ट के अंदर इनबिल्ड हो गई, देन वो रिटर्न करा मैंने यहाँ पे। तो इस तरीके से आप शैलो कॉपी रिटर्न कर सकते हो। देखो अब क्या कर सकते हैं, इसमें एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है पहले अपने को। तो कॉन्स पे जाते हैं, माई ओबीजे कर देते हैं और इसके अंदर वही ऑब्जेक्ट डाल देते हैं जो हमने ऊपर यूज़ करा है। कौन सा वाला, ये वाला। गो देयर एंड यूज़ इट हेयर। गुड। अब क्या करते हैं कि क्लोन कर देते हैं अपने ऑब्जेक्ट को। तो कॉन्सोल लॉक करते हैं, क्लोन ऑब्जेक्ट करते हैं, इसके अंदर माई ओबीजे इंसर्ट कर देते हैं, माई ओबीजे ऐसे। अब देखते हैं सर क्या आता है, सेम ही ऑब्जेक्ट आएगा, वी नो दैट थिंग। तो इस तरीके से आप शैलो कॉपी क्रिएट कर सकते हो। ओके गुड, चलो नाइस। कंट्रोल स्लैश कमेंट के लिए आगे बढ़ते हैं। अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है अपने से कि यार एक नेस्टेड फंक्शन लिखो जहाँ पे इनर फंक्शन जो हो उसको एक्सेस हो उसके पेरेंट फंक्शन या फिर आउटर फंक्शन के वेरिएबल्स का, और मुझे इसको डिमॉन्स्ट्रेट करना है यूजिंग दी सिंपल एग्जांपल जो कैलकुलेट करेगा एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। कितना इजी सवाल है, मतलब देखो एक फंक्शन क्रिएट करना है अपने को जिसका नाम होगा आउटर फंक्शन। ओके नाइस, इसको याद रखना अपने को। एक आउटर फंक्शन है हमारे पास जो कुछ वैल्यूज़ ले रहा होगा, लेट सपोज लेंथ एंड विड्थ, बिकॉज रेक्टेंगल में यही दो तो चीज़ होती है। बट फिर मैं अंदर क्या करूँगा, लेट एल को बना दूंगा लेंथ, फिर छोटा करते हैं वेरिएबल को, देन लेट विड्थ को बना दूंगा डब्ल्यू। ओके, देन एक फंक्शन बनाना है इसके अंदर अपने को, फंक्शन बनाना इनर फंक्शन। ओके, इनर फंक्शन जो कैसे काम करेगा, जो बस अपने पेरेंट फंक्शन की वैल्यूज़ को इनपुट लेने की कोशिश करेगा डायरेक्टली। तो मैं रिटर्न कर देता हूँ यहीं से इसको एल इंटू टी को, है ना। गुड पॉइंट। तो अगर मैं अभी कॉन्सोल करूँगा कुछ भी नहीं होगा, मुझे फंक्शन कॉल भी तो करना पड़ेगा। गुड पॉइंट। तो इनर फंक्शन कर देते हैं, लो ऐसे एग्जीक्यूट कर देते हैं और इसकी जो वैल्यूज़ आएंगी यहाँ पे स्टोर हो जाएंगी। तो इस वैल्यू को मुझे स्टोर करना पड़ेगा, लाइक रिटर्न कर दे डायरेक्टली यहीं से, स्टोर भी क्यों करें। तो कॉन्सोल डॉट लॉग करते हैं, अपने आउटर फंक्शन को दो वैल्यूज़ दे देते हैं कि आप ले लीजिए 2 एंड 3, आई मीन 4 दे दो। तो मुझे 8 आंसर आना चाहिए, अब देखते आता नहीं आता, तो एरर आ गया। अब देखते हैं एरर आया क्यों है। अगर आपको दिख रहा हो तो सिंपल सी बात है, टी तो हमने डिक्लेयर करा ही नहीं है तो डब्ल्यू करना है ऑब्वियसली। अब देखो 8 आंसर आ गया, इजी पीजी बिल्कुल। चलो हमें बस एक एग्जांपल बताना था कि इनर फंक्शन जो है वो आउटर फंक्शन के वेरिएबल्स का एक्सेस ले सकता है। ये हमने सीखा भी था काफ़ी इन डेप्थ तरीके से। तो यही था आज का डिस्कशन। कुछ चीज़ें आपने रिवाइज करी होंगी, आई होप कुछ नई सीखी होंगी, एंड यही बस था। आप खुद से प्रैक्टिस करना इन क्वेश्चंस को दोबारा से, एंड दोबारा मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के अंदर जहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे होंगे जो वैसे ही कुछ ईजी से होंगे, बस कंसेप्ट आपके रिवीजन करा रहे होंगे, कुछ सिखा रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन पढ़ते रहिए।